नमस्कार बच्चों। अगर आपने क्लास 11th आर्ट्स का 2024 का एग्ज़ाम दिया है जो कि झारखंड बोर्ड से हुआ था और अगर आपने उसमें पॉलिटिकल साइंस रखा था, आपने एग्ज़ाम दिया, आपको नहीं पता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक सटीक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आंसर की डालूँगा 40 सवाल की। जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, यानी 40 के 40 एग्ज़ाम में सवाल आए थे, उन 40 के आंसर की एकदम सटीक 100% मैं बना दे रहा हूँ। आप मिला लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इसी जो झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन आया था ना, क्लास 11 अभी 2024 में 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। 27 को था या नहीं था, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का लेकिन था। उसमें 40 एमसीक्यू आए थे, उसका मैं आपको बता देता हूँ। सटीक आंसर की आप बिल्कुल 100% यकीन रखें, 100% तो ये रहा पहला सवाल। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? पहला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या वेवेल योजना। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। अब मैं इस पर थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें जानने की ज़रूरी है। यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो हुआ था नवंबर 1946 में। कब हुआ था? नवंबर 1946 में हुआ था। अब आप यहाँ पर और थोड़ा-सा जान लीजिए, बात ये कह रहा है कि जो ऑफ़िशियली कब हुआ? ये तो हो गया, ऑफ़िशियली ये हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। देखिए ये गठन हुआ, लेकिन ऑफ़िशियली ये हुआ, कागज़ पत्तर में ये हुआ और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई 3 दिन के बाद हुई, यानी फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 12 में भी आए। इसमें बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके कितने मेंबर थे? तो संविधान सभा में उस समय 207 मेंबर थे। अब हम अगर 207 की बात करें तो उसमें 198 मेल थे, यानी 198 जेंट्स थे और 9 महिलाएं थी। कुल 207 मेंबर थे। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की फर्स्ट दिन जो हुआ था ना, उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के सबसे बुजुर्ग में थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया, सर्वसम्मति थे। इसके बाद जेबी कृपलानी को, है ना, जेबी कृपलानी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले संबोधित किया था संविधान सभा को। कि कौन, किसने किया था? जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी ने सबसे पहले संविधान सभा को संबोधित किया था। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। फिर से आप सुन लीजिए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। ये मत समझिएगा कि ये वीडियो सिर्फ आप ही को लाभकारी होगा, और भी लोगों को होगा, क्योंकि इंटर क्लास का कोई बच्चे का क्लास का नहीं होता है। ये कंपटीशन में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ आपके क्लास का। तो इसका सही आंसर जो होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब दूसरे प्रश्न को देख लीजिए आप। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने क्या कहा आपको, प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या होती है। तो भारत में संघात्मक प्रणाली है, बिल्कुल है। यहाँ संघ सरकार है ना। भारत एक राज्यों का संघ है। इकहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता, ये भी सही है। दोहरी न्यायपालिका, ये भी चलेगा। ये देखिए आपका
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि वहाँ के राष्ट्रपति को डायरेक्टली चुन लिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन नंबर डी, ये विशेषता नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 ये कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यानी कौन सा संविधान संशोधन था वो बताना है जिसमें मौलिक कर्तव्य, ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। और एक बात और याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। अब देखिए 5वां सवाल देख लेते हैं। तो 5वां सवाल ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कोई नहीं कर सकता है। तो ये केस हुआ था गोलकनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, ये केस हुआ था गोलकनाथ केस 1967 में। ये कौन सा केस में हुआ था? गोलकनाथ केस 1967 में। और छठा सवाल देखते हैं हम। जो छठा सवाल है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो ऐसा कहने वाले थे B.R. अम्बेडकर जी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7वां सवाल देख लीजिए आप कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारत में जब आज़ादी मिल गई तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो ये हुआ था 25 जनवरी को, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब एक सेकेंड, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, हाँ, तो वो डॉक्टर सुकुमार सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी 1950 याद रखिएगा बच्चों, ये सही आंसर है। 8वां सवाल देखिए। तो 8वां सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी तो आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 10वां सवाल देखिए आप। तो 10वां सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को या अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति का। ये किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति बुलाता है और ये अनुच्छेद 108 कहता है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुला सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? कौन है? चलिए वो तो पार हो गया। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू? तो सबसे पहली महिला जो लोकसभा की स्पीकर बनी थी वो है मीरा कुमार। अब कुमार से ये मत समझिए कि वो जेंट्स है, वो महिला है। और ये कब बनी थी ये भी सुन लीजिए, ये कब बनी थी ये भी सुन लीजिए। अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो अगर विश्वास नहीं हमारे किसी भी सवाल पे तो कर लीजिएगा। हम जितना भी सटीक आपको जानकारी दे रहे हैं 100% जानकारी है। ये 3 जून 2009 को बनी थी। 12वां सवाल देखिए, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 13वां सवाल इसी में होगा जी, इसी में है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए 2 तरह के प्रधान होते हैं, एक होता है कार्यपालिका का प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। ठीक है, तो अब अगर बात करें औपचारिक प्रधान की, तो औपचारिक प्रधान के तौर पर हम बात करेंगे देश में, तो औपचारिक प्रधान में देश में होता है राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान के रूप में कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आपसे राज्य में पूछा जा रहा है, तो राज्य में कौन कौन होंगे? राज्यपाल होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। अगर औपचारिक प्रधान की बात करें तो वो राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ वास्तविक प्रधान की बात पूछी गई है इसलिए मुख्यमंत्री होगा। 14वां सवाल देखिए, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक
कौन प्रमाणित करता है, कौन यह कहता है कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 110 देता है। किसको? अनुच्छेद 110 किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि यह जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, ये साधारण विधेयक है। सवाल 15 देखिए कि राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप दो बातों को याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो देखिए 16वां प्रश्न है, कानून के शासन का विचार किसने दिया था? तो ये विचार दिया था AB डाइसी ने 1885 में। उसने एक पुस्तक लिखी थी द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी पुस्तक पर उन्होंने यह विचार दिया था। 17वां प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो पहले देखिए 24 था, अभी आंध्र प्रदेश को अगर मिला दें तो आंध्र प्रदेश मिला करके हो गया है 25। कितने हो गए हैं? 25। अगर आपसे पूछेगा कि आप झारखंड के हैं, झारखंड के बच्चे हैं, कहेगा झारखंड में हाई कोर्ट कहाँ है, यानी उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये झारखंड में उच्च न्यायालय है रांची में, और इसके जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो है श्री चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर। ठीक है, अब देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो भारत के राजस्थान में। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के राजस्थान में जगह का नाम था बगधरी। जगह का नाम क्या था? बगधरी गांव, और जिला था नागौर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 1959 को हुआ था। और आर्टिकल 40 ये कहता है, आर्टिकल 40 क्या कहता है? कि पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। दूसरा ये, अगर आपसे पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन ये बात कहता है, तो 73वां जो संशोधन है, 73वां संशोधन। तो 73वां संशोधन कब आया था? तो 73वां संशोधन 1992 में आया था। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, चुनाव आयुक्त की बात हम जब करेंगे ना, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चलिए, ये देख लिया आपने। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला देखते हैं, 20वां सवाल। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है? यानी संशोधन जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 21वां सवाल देख लीजिए। 21वां सवाल ये कहता है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। तो सीधा सीधी बात आपसे पूछ रहा है, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये आपसे पूछा गया है कि प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है। आपको बताना है। द प्रिंस है, तो द प्रिंस मैकियावेली की है, द रिपब्लिक है, या द पॉलिटिक्स है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा था वो रूसो ने लिखा था, और जो द रिपब्लिक है यही लिखा है प्लेटो ने। द रिपब्लिक किसने लिखा है? प्लेटो ने लिखा है। अगला देखते हैं, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है? तो ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और कब कहा था? तो 1859 में कहा था। कब कहा था? 1859 में J.S. मिल ने कहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 23वां सवाल है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? एक मिनट, मैंने 22 नंबर बताया क्या? 22 नंबर गलत हो गया, 22 नंबर सुधार करेंगे। ठीक है, 22 नंबर ये कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। 22 नंबर को जय सुधारिएगा। और उसने एक पुस्तक दी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक उसने पुस्तक लिखी थी और उसमें समाज में जो चल रहा था ना कि मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इसकी अवधारणा को उसने प्रस्तुत किया था। ये रूसो की है। करेक्शन करेंगे, 22 का डी होगा। 23 का देखिए, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑन लिबर्टी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है। ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है। और कब लिखी है? 1859 में लिखी है। ठीक है, चलिए 24 नंबर को देखिए। तो 24 नंबर कहता है कि 20वीं शताब्दी के किस महानतम व्यक्ति की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, जब अफ्रीका का संविधान बना, अफ्रीका को आज़ादी मिली 1994 में। कब मिली थी? 1994 में। तो उसके प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने ही कहा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की एक लंबी यात्रा। 25वां है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ है? तो जस का अर्थ होता है बांधना या बंधन। 26वां सवाल देखिए, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये देखिए, समाज में आपको नाम पाना, फेम पाना, समाज में आपकी बराबरी हो, यह सामाजिक अधिकार होता है। नागरिक अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, हम घूम फिर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, वो। कानूनी अधिकार जो हम हमारे खिलाफ कोई अगर कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन राजनीतिक अधिकार के आधार पर संघ या राज्य बनाने की या संघ या संगठन बनाने की हमें आज़ादी होती है। तो इसका सही जवाब है राजनीतिक अधिकार। और एक बात याद रखिएगा, जो वोट देने का अधिकार है, नेता बनने का अधिकार है, वो भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 27, बड़े लोगों का सम्मान करना, ये नैतिकता की बातें होती है। बड़ों का आदर करो, शिक्षक की बात मानो, सदा सत्य बोलो, ये नैतिक बातें हैं, इसलिए ये नैतिक अधिकार होगा। सवाल नंबर 28 देखेंगे, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया? यानी किस देश में सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला? सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वोट देने का अधिकार कब मिला, तो भारत में एक कानून आया था 1919 में, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून, ये भी आया था। तो सबसे पहले किस देश ने मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड ने दिया। चलिए अब देखते हैं 30वां सवाल। तो 30वां यहाँ है नहीं, आगे चलते हैं। 29वां हो गया भाई। किस देश ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? यानी किस देश में क्रांति हुई और जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना फैल गई? तो अगर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा ही होगा। फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया था और अन्य देश भी इससे प्रभावित हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत है। भारत में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं मिलती है, और ये बात 1976 में 42वें संशोधन में कह दी गई है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2007 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1776 को ही हो गया था, 1776 को। लेकिन पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहाँ इस्लाम धर्म को मान्यता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। यही वाला आंसर होगा। अब 31वां सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने देखा था 1930 में हुआ था, और 1930 में दांडी मार्च के दौरान, दांडी मार्च के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो उसी में महात्मा गांधी ने कहा था सविनय अवज्ञा यानी प्यार के साथ मना कर देना, भैया हम नहीं मानेंगे आपकी बात, प्यार से मना कर देना। 32वां सवाल देखिए, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? नागरिकता कानून जब भी बने हैं, आप याद रखिए, इस पर हमने पहले भी वीडियो दिया हुआ है,
नागरिक अधिकार आंदोलन करके, अगर आपने वो वाला देखा होता तो ये गलती नहीं होती। देखिए इस बच्चे ने गलती किया, 1955 में नागरिकता कानून बना था। और एक बात आज याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। 33वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। देखिए भाई, यहाँ देखो, वोट दोगे तो राजनीति वाली बात होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। चुनाव में भाग लोगे तो ये भी राजनीति वाली बात होगी। सरकार को संवैधानिक तरीके से बदलना है तो आपको वोट देना पड़ेगा, आपको अच्छे नेता चुन के भेजने होंगे। लेकिन आजीविका पाना, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि हमें डिग्निटी का अधिकार है, 21A। और आर्टिकल 21 कहता है हमें आजीविका का अधिकार है, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार। संविधान हो गया। सवाल नंबर 34, विश्व शांति हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, 1919 में एक समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता, वर्साई की संधि। 1919 में एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि के तहत एक संगठन की स्थापना हुई थी 1920 में, उसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, जरा नीचे कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, देखिए लीग ऑफ नेशन, देखें बी नंबर में। तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी? ताकि अगला युद्ध ना हो। अगला युद्ध फिर भी हो गया तो 1945 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1948 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 35, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है? तो अगर आप 12 क्लास का किताब पढ़िएगा, ये सवाल 11 में होगा मानता हूं, लेकिन 12 में क्लियर लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा दी थी नेहरू ने, उसी को लेकर के वो चले हैं। सवाल नंबर 36 देखिए, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में। तानाशाही में जनता को कोई अधिकार होता नहीं। अभिजात का मतलब पादरी वर्ग, जो शासन, पादरी नहीं, जो शासन चलाते हैं, कुलीन वर्ग बोलते हैं वो, या उच्चतम न्यायालय। तो ये इसमें लोकतंत्र में ही राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी होती है। सवाल नंबर 37 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी क्रांति का 3 नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व को ही भाईचारा कहते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये इनमें से सभी इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है 37 का। और 3 सवाल बचे हैं, ये देखिए 38वां सवाल, सामाजिक जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अगर समाज में आप रहते हैं और आपको किसी भी प्रकार का अधिकार ही नहीं है तो आप मनुष्य के कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है अधिकार। 39 का देखिए, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था जॉन रॉल्स ने। किसने लिखा था? जॉन रॉल्स ने लिखा था। और कब लिखा था अगर आपसे पूछा जाए तो 1971 में लिखा था। जॉन रॉल्स कौन है? तो अमेरिकी इतिहासकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं। अगला देखते हैं 40वां सवाल। तो 40वां सवाल कहाँ रह गया भाई? यहाँ है। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? यहाँ शांति लिखा गया, कोई बात नहीं, इंग्लिश को देखिए, पीस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो ये हमने आपको बिल्कुल सटीक आंसर की बता दिया, जो 100% ऑथेंटिकेट है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगला मैं ये वीडियो लेकर के आऊँगा हिस्ट्री का। तो अब तुम्हें कमेंट करके बताने कि हिस्ट्री का आंसर शीट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फटाक से कमेंट करो, मैं तुरंत उसका बना के दूंगा, और आज के आज बना के दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए। तो चलो जल्दी से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, मिला करके हमें कमेंट करना कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है।